नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ITI प्रो लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा प्रॉपर तरीके से कैसे माप लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने 2 कंपोनेंट लिया हुआ है और इसका माप लेकर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इसमें ये हमारे पास यहाँ पर अभी मैनुअल वर्नियर कैलिपर है, जिसके द्वारा हम कंपोनेंट की माप लेंगे और रीडिंग यहाँ पर लिख के बताएंगे कैसे माप लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर इसके ये भाग हैं जो कि एक्सटर्नल जा है और यह बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ पर ये इंटरनल जा हो गए जो कि आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग होते हैं। इसको बोला जाता है वर्नियर स्लाइड और वर्नियर स्लाइड में मैन वर्नियर स्केल लगा होता है। दोस्तों, ये वाले भाग को जो पूरी लंबाई में है इसको बोलते हैं बीम और बीम में मैन स्केल होता है और इस वाले भाग को बोलते हैं डेप्थ स्ट्रिप, जो कि गहराई में माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी रीडिंग लेकर आपको बताएंगे कि कैसे वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैन स्केल है और मैन स्केल में यहाँ पर 1 mm, यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसे करके ये 10 mm, 20 mm, 30 mm ये यहाँ पर ग्रेजुएशंस बने होते हैं। और वर्नियर स्केल में भी इसी तरीके से ग्रेजुएशंस बनी है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 5 ग्रेजुएशन, ये 10 ग्रेजुएशन, ऐसे 15 ग्रेजुएशन, यहाँ तक टोटल यहाँ पर 50 ग्रेजुएशन बने हैं। तो दोस्तों, 2 स्केलों का माप पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमारे पर देखते हैं कि जो मैन स्केल होती है उसका जो रीडिंग होता है ये कैसे रहता है। तो मैन स्केल को अगर आप देखते हैं तो मैन स्केल में रीडिंग आती है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर जो होता है 2 स्केलों के अल्पतमांक के आधार पर कार्य करता है। एक होता है मैन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मैन स्केल पर यहाँ तक 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसे करके 10 mm, 20 mm, 30 mm ये इस तरह की ग्रेजुएशन बना है। और वर्नियर स्केल पर भी यहाँ पर ऐसे 50 ग्रेजुएशन बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 स्केल रहती हैं। एक मैन स्केल जो की होती है वो एक मैन स्केल जो डिवीज़न होता है वो 1 mm का रहता है, तो 1 mm। और यहाँ पर दोस्तों मैन स्केल की 49 लाइन इसकी वर्नियर स्केल की 50 लाइन से मेल खाती है। तो 49 लाइन और 50 लाइन से मेल खाती है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर निकलता है 49/50, यानी कि यदि आप देखेंगे तो ये 0.98 mm निकलता है। तो लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट मतलब जो कि एक वर्नियर स्केल माप लेगी वो कितना लेगी, इसका मान कितना होने वाला है। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे 1 मैन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 मैन स्केल डिवीज़न का मान 1 mm माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 49 बटे यहाँ पे 50। ये जब इसको निकालते हैं दोस्तों तो 50 माइनस ये 49/50 जो कि 1/50 निकलता है। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.02 mm। यहाँ पर देखते हैं कि एक लाइन का जो मान होता है वह होता है 0.02 mm। तो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर रीडिंग पढ़ना बताते हैं कि रीडिंग कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट की माप लेता हूँ और रीडिंग पढ़ के बताते हैं। तो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट का माप लेना है हमें। तो ये कंपोनेंट है और कंपोनेंट की यहाँ पे रीडिंग आ गई यहाँ। चलिए अब इसकी रीडिंग हमें पढ़ना है। इसको लॉक कर देते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। दोस्तों, ये लॉक हो गया। अब हम रीडिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इसका यहाँ पर क्या है कि जो मैन स्केल है और से ये जो जीरो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर इसको हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो गया 10 mm, 20 mm, 30 mm और ये 40 और 40 और 2 42 mm। तो दोस्तों, इसका जो रीडिंग ही है यहाँ पर 42 mm है। मान लीजिए कि थोड़ा सा ये रीडिंग ज़्यादा होता, एग्जैक्ट यहाँ पे 42 mm ही है। जैसे मान लीजिए ये इतनी रीडिंग खुली होती। तो अब इसको हम कैसे पढ़ते,
तो ये रीडिंग यहाँ पे 42 है, 42। अब क्या करेंगे कि हमें वर्नियर स्केल को पढ़ना है। तो जो मैन स्केल है, सबसे पहले मैन स्केल डिवीजन है 42 mm आ गया, 42 mm। अब वर्नियर स्केल पढ़ेंगे, जो दूसरी स्केल है वो को कितनी खुली है। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सी लाइन यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सी लाइन एक दूसरे पर मिलती है। तो हमें यहाँ पर ये लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट मिली हुई है। तो इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ तक 5, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, 26, 27, 28 लाइन, 28 लाइन, यानी कि 28वीं लाइन इससे मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा वर्नियर स्केल का मान होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होगा, वो होगा 28 गुणे 0.02, क्योंकि एक लाइन का मान होता है 0.02। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो निकलता है ये वाला भाग 0.56। तो जब इसको रीडिंग हम टोटल रीडिंग लिखते हैं, टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग निकल के आती है, रीडिंग टोटल रीडिंग बराबर यहाँ पे 42, ये मैन हो गया मैन स्केल का, और 56 mm। तो इसका एग्जैक्ट रीडिंग दोस्तों निकल के आ गया है 42.56 mm। अब दोस्तों हम अब कंपोनेंट की यहाँ पे आंतरिक माप लेते हैं, आंतरिक माप में कितना आता है। तो यहाँ पे देखते हैं आंतरिक माप में कितनी रीडिंग आती है। तो इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद में अब हम रीडिंग पढ़ते हैं। तो रीडिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये पहले मैन स्केल हमें पढ़ना। तो मैन स्केल में ये 10 mm, ये 20 mm, ये 30 mm, जीरो कहाँ पर है, तो 31, ये 32 और 33 mm से थोड़ा सा आगे है, 33 mm एग्जैक्ट। तो इसका जो यहाँ पे मैन स्केल डिवीजन जो आएगा वो आएगा 33 mm, 33 mm, यानी 33.00 mm भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना आता है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का जो मान है ये यहाँ पर देखेंगे। तो वर्नियर स्केल में यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये लाइन जो है वो एग्जैक्ट लाइन मिल रही है एक दूसरे के ऊपर, इस लाइन को एग्जैक्ट लाइन जो है ये मिल रही है। तो इसकी रीडिंग क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक 5 लाइन, 6 लाइन और 7 लाइन, 7 लाइन। तो 7 लाइन इंटू कितना, एक लाइन का मान है 0.02। जब हम सॉल्व करते हैं तो निकलता है ये 0.14 mm। जब हम टोटल रीडिंग जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल रीडिंग आ जाती है 33 दशमलव यहाँ पे 14 mm। तो इस तरीके से इसकी रीडिंग आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ टी शेप है, टी शेप की रीडिंग कैसे लेना है इसको बताते हैं। तो ये टी शेप है, टी शेप की रीडिंग लेना है। जैसे आपका ये कंपोनेंट है और इसकी रीडिंग लेना है, तो ये ऐसे आप माप लिए, माप लेने के बाद में आप इसको लॉक कर दीजिए, लॉक हो गया। अब इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप रीडिंग पढ़ते हो तो देखिए क्या करना है यहाँ, कि जो आपका ये है ये 30 के पहले, यानी कि यहाँ पे 29 mm पूरा है। तो मैन स्केल जो है, मैन स्केल डिवीज़न जो है वो 29 mm हो गया, 29 mm। अब इसके बाद वर्नियर स्केल देखते हैं दोस्तों, वर्नियर स्केल कौन लाइन मिस कर रही है। तो आप इसको गौर करेंगे कि आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर इस लाइन को नहीं, यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है जो 5 के बगल में है। तो इसका रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20 और 25, एक 26 लाइन में मिली है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा ये कितना होगा, 26 गुणे 0.02। तो जब इसको निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.52।